वेलकम टू द चैनल अब ब्रेन। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टेबल्स एंड लिस्ट। ये सब लोग हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आप लोग अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग आई बटन पर क्लिक कर या फिर हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। अगर आपको देखिए वेबसाइट में अपने इनपुट लेना है यूज़र से, तो वो सिर्फ फॉर्म के इनपुट्स के थ्रू ही अवेलेबल है। ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ फॉर्म के थ्रू ही अवेलेबल है। मतलब फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास इनपुट होता है, तो इनपुट के थ्रू ही आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है, और ये हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों को बात करनी है फॉर्म के बारे में। देखिए फॉर्म बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो एन HTML फॉर्म इसको यूज़ टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ पे फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब लाइक आपको अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट में बनाना है तो वहाँ पे भी आपको यूज़र से इनपुट ही लेना है ना एक तरीके से, तो वहाँ पे भी आप HTML का फॉर्म ही यूज़ करोगे। और यूज़र इनपुट लेने के बाद आप हो सकता है उससे अकाउंट क्रिएट करो यूज़र का, या फिर अपने सर्वर में से कहीं पे स्टोर करके रखो अपने डेटाबेस में। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है आप उस इनपुट को कैसे यूज़ करते हो। पर इनपुट लेने के लिए फ्रंट एंड में जो आप यूज़ करोगे वो है HTML का फॉर्म, राइट। और आपका HTML का ये फॉर्म एलिमेंट होता है आपका रूट टैग, ये हम लोग यूज़ करते हैं। और ये HTML फॉर्म बनाने के लिए यही एलिमेंट यूज़ होता है। और फॉर्म एलिमेंट जैसे एक कंटेनर की तरह काम करता है। फिर इसमें अगर आपको यूज़र से इनपुट चाहिए तो हमारे पास और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। लाइक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, और इनपुट की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। लाइक हमारे पास टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, ये सब हम लोग आज कवर करने वाले हैं, राइट। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने HTML में टैग यूज़ करेंगे फॉर्म, राइट। जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म टैग। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मुझसे ऑटोमेटिकली सबसे पहले एक्शन पूछा जा रहा है। अब एक्शन बेसिकली एक एट्रीब्यूट है हमारा फॉर्म एलिमेंट का। और एक्शन में आपको वो पेज, अपना पेज का एड्रेस लिखना पड़ता है जिस पेज पे आप रिडायरेक्ट करना चाहोगे यूज़र को, जब आपका यूज़र फॉर्म को सबमिट कर देगा। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के सबमिट होने के बाद हम लोग about.html पे चले जाएँ, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यूज़ करोगे एक /, और // यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपने पेज का नेम लिख दोगे about.html। ठीक है। तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होएगा, अब वो सबमिट हो सकता है आप किसी बटन के थ्रू कराओ या फिर किसी इनपुट के थ्रू कराओ। तो सबमिट होने के बाद वो इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आपको एक पास करना होता है मेथड। देखिए मेथड हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के मेन होते हैं, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। और इसमें से मेन हम जो फॉर्म में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर वैसे तो पोस्ट होता है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे डेटा को सेंड कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर आपका मेथड इसमें पोस्ट यूज़ होता है। लेकिन हम यहाँ पे अभी पोस्ट को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे तो हमें उस पोस्ट रिक्वेस्ट को अपने बैकएंड के थ्रू हैंडल भी करना पड़ेगा। पर हम लोग अभी सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट देख रहे हैं और बैकएंड हम लोग अभी नहीं टच करेंगे इसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कराने के लिए, ये क्रैश ना हो जाए हमारी वेबसाइट, तो हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट की जगह परफॉर्म करेंगे गेट रिक्वेस्ट। और गेट रिक्वेस्ट का मतलब बेसिकली यही है कि आप लोग इस वेबसाइट के इस पेज पर जाना चाह रहे हो। ठीक है। ये सिंपल से वर्ड्स को मैंने आपको बताया सिंपल से वर्ड्स में। बाकी आप लोग इसे बैकएंड में जब हैंडल करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप पोस्ट ही यूज़ करोगे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में कई बार होता क्या है कि आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, वो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में दिखाई देगी। तो आप ऑब्वियसली इस तरह का बिहेवियर नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके यूज़र का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है उसमें। तो फिलहाल हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमने बना लिया अपना फॉर्म। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है ये एक्शन वाला पार्ट आपका, और उसके बाद ये मेथड। तो ये तो है सिर्फ फॉर्म का पार्ट। अभी अगर इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जस्ट एक कंटेनर बनाया है। अभी उस कंटेनर में हमने कोई भी एलिमेंट नहीं डाले हैं, हमने अभी फॉर्म में इनपुट नहीं डाला है किसी भी टाइप का। तो सबसे सिंपल वाला इनपुट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होता है हमारे पास इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और एंटर किया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइप में ऑटोमेटिकली फिल हो गया टेक्स्ट। ठीक है। अभी अगर हम इसे सेव करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप में टेक्स्ट क्यों आया है। टाइप में टेक्स्ट आने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास इनपुट सिर्फ एक टाइप का नहीं है। HTML में हमारे पास कई तरह के इनपुट हो सकते हैं, लाइक चेकबॉक्स भी एक इनपुट है, रेडियो बटन भी एक इनपुट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी एक टाइप का इनपुट ही है। वैसे वहाँ पे इनपुट नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो बेसिकली सेलेक्ट यूज़ होता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इनपुट हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के हैं, पासवर्ड भी हो सकता है। तो टेक्स्ट वाला इनमें सबसे कॉमन है। तो अभी अगर हम इसे सेव करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट मिलता है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं, और हम फिर बटन के थ्रू से सबमिट करा सकते हैं। तो ये तो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं।
ठीक है। एक टाइप यहाँ पे बटन भी होता है और बटन में हमें टाइप डालना पड़ेगा बेसिकली सबमिट। इसी से हमारे फॉर्म को पता चलेगा कि जब इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है तो फॉर्म को सबमिट करा दो। सेव करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट टाइप करते हैं तो हम सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, राइट। और हमारे इस वाले पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। इस वाले पेज पे क्यों रिडायरेक्ट किया है? क्योंकि हमने एक्शन में बोला हुआ है about.html पे रिडायरेक्ट करना है हमें। तो अगर हम चाहते हैं उसी पेज पे रहें हम फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो हम यहाँ से about.html हटा देंगे और यहाँ पे आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश छोड़ सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ही ये है कि आप अपनी वेबसाइट के रूट पाथ पे जाना चाह रहे हो और हमारी वेबसाइट का रूट पाथ हमेशा index.html ही होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जिस पे हम इस वक्त हैं। तो अभी अगर हम लोग अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू चेक करें तो एक बार हम लोग गो लाइव कर लेते हैं और इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो देखो वापस हम लोग इसी पेज पे आ जाएंगे। तो ये हुआ है यहाँ पर एक्शन को हमने जब फॉरवर्ड स्लैश कर दिया उसके बाद, राइट। तो ऐसा करने से आप लोग वेबसाइट के रूट पाथ पे आएंगे रिडायरेक्ट होकर। और इसमें अगर कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।